एक है आपका लिबरलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। कोई भी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना। अब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज फ्रीडम दी गई है, वो इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ले लें और कोई भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कितना मर्जी चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। अब बहुत ध्यान से सुनना, लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड करना, वो कितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी चाहे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या कर दिया गया, रिड्यूस, एंड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। और प्राइवेट, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टर के पास इनफ मनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को लगाए और ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रॉफिट ज्यादा हो। अब आप ये देखिए, गवर्नमेंट अगर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए भी बनाएगा, और प्राइवेट वालों का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करी गई है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ताकि हमारी इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ कंपटीशन कर सके। ओके, क्लियर, ठीक है। पर्पस देखिए, इसका मेन पर्पस क्या था लिबरलाइजेशन का, एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टी कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी आए, बाहर की कंट्रीज भी आए, इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बना करके। सेकेंड है टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिटिव इनटू द इकोनॉमी। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन हमारी मार्केट के अंदर आए, ठीक है, हमारी इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन आए, इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिशन आए, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होगी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में तो क्या होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये बात बोल, इंसेंटिव्स होते हैं बेटे बेनिफिट, याद रखना। उन्होंने क्या करा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दिए, किस चीज के लिए, अगर एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता। अगर आपका प्रोडक्शन, ऑपरेशन क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा हुआ तो लोगों को वो क्या प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स। और ये किसकी बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की। पहला पर्पस था एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन की, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हमारी कंट्री के अंदर करें और हमारी इंडस्ट्रीज और एक्सपेंड हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन हो हमारी इकोनॉमी के अंदर, और क्रिएटिंग इंसेंटिव बेनिफिट क्रिएट करे जो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए बेटा, अब है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या है, इट इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। देखिए जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो उसके अंदर क्या क्या आता है, कमर्शियल बैंक आएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक आएगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। और कमर्शियल बैंक का आपको पता ही है। अब ये बोल रहा है दी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। ये बात याद रखना। उन्होंने ये बताया पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं आपके, कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई, लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। आरबीआई इज नोन एज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेक्स सबसे बड़ा फाइनेंशियल बॉडी होता है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, एज इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। ये इसका काम क्या होता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना और बाकी सारे बैंक उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले कमर्शियल बैंक और उसके साथ बाकी जितने भी बैंक है वो सब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको बोले टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री है। आरबीआई डिसाइड द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्फ। आरबीआई डिसाइड करेगा कितनी बैंक अपने पास मनी रखेगा, फिक्सेस इंटरेस्ट रेट क्या फिक्स करना है, एंड नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर, और क्या चीज पैसे कितने लेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू डिफरेंट सेक्टर। आई होप ये समझ आया हो। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बहुत इजी है। पहले आप बताना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बताया, और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई फाइनेंशियल या अपेक्स बॉडी है जो ऑक्यूपाई क्या करती है, टॉप मोस्ट पोजीशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई डिसाइड करती है कितनी मनी बैंक अपने
कितनी पैसे बैंक अपने पास रखेगा, कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है और लैंडिंग रेट भी कितना अमंग द वेरियस सेक्टर देना है, ठीक है, लैंडिंग रेट क्या रखना है। अब है द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर, पहला है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, बहुत ध्यान से सुनना, द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर, रिफॉर्म्स जो चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, सबसे पहला चेंजेस क्या आया, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, पहले आपका आरबीआई रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब पूरा देख रेख करना, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है, अब रेगुलेटर की तरह की बजाय अब क्या हो गया, ये फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब ये फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी एडवाइस देगा, फिर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। रेगुलेटर का मतलब होता है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, पूरा लीड करना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को, और फैसिलिटेटर का मतलब हो गया कि अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अपनी एडवाइस देना, अपनी राय देना इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स। अब एक चीज ध्यान से सुनना, पहले तो वो रेगुलेटर था, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ कौन किसके एक्टिव रोल से चल रहा था, आरबीआई, अब उसने चेंज करके रेगुलेटर की जगह उसको सिर्फ फैसिलिटेटर बना दिया, किसका, फाइनेंशियल सेक्टर का, ठीक है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जिसके अंदर अब क्या चीज है, आरबीआई से क्या नहीं करा जाएगा, कंसल्ट नहीं करा जाएगा, विदाउट कंसल्ट, इंसल्टिंग लिख दिया था, गलत है बेटे, विदाउट कंसल्टिंग क्या, आरबीआई, ओके, कंसल्ट नहीं करा जाएगा आरबीआई। तो एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, ये अब ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से कंसल्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई यानी रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया, एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, अब आरबीआई से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक में क्या है, द रिफॉर्म्स पॉलिसीज रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक में बात बोल रहे हैं, द रिफॉर्म जो चेंजेस आए हैं पॉलिसीज में ये 1991 वाली, रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्री में प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सारे बन गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बैंक लाइक आईसीआईसीआई, और फॉरेन बैंक में किस नाम से, एचएसबीसी, इंक्रीज द कंपटीशन, इसने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया, और बेनिफिट प्रोवाइड करा कंज्यूमर को बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटर सर्विसेज। देखिए पहले हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट बैंक्स नहीं थे, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक में क्या बात बोल रहे हैं, चेंजेस आने के कारण जो रिफॉर्म बना है 1991 का, इट रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में भी एज वेल एज फॉरेन कंट्री, इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, आईसीआईसीआई, और फॉरेन बैंक में एचएसबीसी, विच इंक्रीज द कंपटीशन, और बेनिफिट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा है इसने किसको, कंज्यूमर्स को, क्योंकि इस बैंक के अंदर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा जाता है और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, ये दो बात याद रखना, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, पहले सब चीज का अप्रूवल किससे लेना पड़ रहा था, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई से, अब बैंक ने फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया है कि अपनी ब्रांचेस भी सेटअप कर सकता है विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक, ओके। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ गई है, द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वर रेज्ड टू अराउंड कितना, 74%, अब लिमिट बढ़ गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल दैट इज एफआईआई such as merchant bankers, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in Indian financial market। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर उन्होंने लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, नियर अबाउट 74%, नियर अबाउट कितनी बढ़ा दी, 74%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज एफआईआई सच एज मर्चेंट बैंकर हो गए, म्यूचुअल फंड में हो गई, पेंशन फंड्स में हो गए, वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, क्योंकि ये रेस कर दी गई 74% से, ओके क्लियर। आगे देखिए बेटा, देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली को भी बनाएं, ताकि हम न्यू सेशन में आपके लिए और भी वीडियोस ला सकें, और भी सब्जेक्ट की वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच।